छप्पर पर पूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच। अगला है अंटी मारना। अंटी मारना मतलब चाल चलना कहा जाता है। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब इसके अर्थ को लिया जाता है रहस्य की बात तत्काल जान लेना। हिंदी में मुहावरा एक परिभाषित शब्द बन गया है। मुहावरे का वास्तविक शब्दार्थ क्या होता है? अभ्यास, बातचीत या बोलचाल है। अन्न जल उठना, उल्टी गंगा बहाना। इमली के पात पर बारात का डेरा मतलब कौवे उड़ाना। कौवे उड़ाने का मतलब हो गया निकृष्ट कार्य करना। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यूपीएससी पेट से संबंधित हिंदी के टॉपिक्स के बारे में। यूपीएससी में आपके हिंदी से संबंधित 10 टॉपिक पूछे जाएंगे, जिसमें से एक टॉपिक आज आपके सामने है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तो स्टार्ट करते हैं एक इसके छोटे से परिचय से। मुहावरे क्या होता है? हिंदी में मुहावरा एक परिभाषित शब्द बन गया है। मुहावरे का वास्तविक शब्दार्थ क्या होता है? अभ्यास, बातचीत या बोलचाल है। दूसरे अर्थ में हम ये भी कह सकते हैं सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विशेष या विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले पदबद्ध को क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पदबद्ध। पदबद्ध क्या होता है? पदबद्ध मतलब 2 या 2 से अधिक पदों को बांधने वाला एक पद, उसे पदबद्ध कहते हैं। तो उस पदबद्ध को क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। ठीक है। अब आप बात करेंगे लोकोक्ति। तो लोकोक्ति क्या होता है? समाज का भाषाई इतिहास होती हैं, इसलिए लोकोक्तियों के माध्यम से एक समाज का सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यवहारिक अध्ययन किया जा सकता है। लोकोक्ति लोक प्लस उक्ति से बना है, लोक प्लस उक्ति से बना है, यानी कि लोगों द्वारा कही जाने वाली उक्ति या कथन लोकोक्ति होती है। लोकोक्ति जो होती है वो अपने आप में पूरा वाक्यांश होता है, जबकि मुहावरा लोकोक्ति जो होता है अपने आप में पूरा वाक्य होता है, जबकि मुहावरा क्या होता है? मुहावरा उस वाक्य का अंश होता है, यानी कि वाक्यांश होता है। ठीक है। तो हम कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों का सम्मिलित रूप लेकर आए हैं, जो एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले बात करेंगे अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना, जिसे सीधे सीधे ना कह के हमने एक इसको व्याकरणीय रूप में अलंकृत करके इसको क्या कहने की कोशिश की? अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है। अपमान का घूंट पीना मतलब मान हानि होने पर भी चुप रहना। ठीक है। अन्न जल उठना। अन्न जल का मतलब उठना मतलब या किसी स्थान से संबंध समाप्त हो जाना। ठीक है। या किसी दूसरे स्थान पर जाने को विवश हो जाना। चलिए, आठ आंसू रोना। आठ आंसू रोने का अर्थ होता है कि बहुत रोना। आकाश टूट पड़ना। आकाश टूट पड़ने का अर्थ होता है अकस्मात ही विपत्तियां आ जाना। अगला है आकाश पाताल एक करना, मतलब कि सारे प्रयास कर डालना। ठीक है। आसमान के तारे तोड़ना। तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना। आई तो रोजी नहीं तो रोज़ा, मतलब कमाया तो खाया नहीं तो भूखा। आँख का तारा होना। आँख का तारा मतलब बहुत अधिक प्यारा होना। ठीक है। आँख चुराना। आँख चुराना मतलब छिप जाना या सामने ना आना। ठीक है। आँखों का पानी गिरना। आँखों का पानी गिरना एक अर्थ लिया जाता है, इससे क्या लिया जाता है? निर्लज होना। ठीक है। या बेशर्म होना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ होगा अपना अपराध स्वीकार ना कर आंखें दिखाना। ठीक है। उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना में आके अर्थ क्या आएगा? यानी कि प्रतिकूल, यानी जब गंगा को अपने पद पे ना करके दूसरे पद पे ले जाना, इसका मतलब यही हो गया, क्या हो गया? एक तरह का असंभव या प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है। एड़ी चोटी पसीना एक करना, इसका अर्थ क्या हो गया? कठिन परिश्रम करना। ठीक है। एड़ियाँ रगड़ना। एड़ियाँ रगड़ने का अर्थ आता है सिफारिश के लिए चक्कर लगाना। औने पौने करना। औने पौने का मतलब
मनमाने दाम पर बेचना। अंक भरना, अंक भरना मतलब स्नेह से लिपटा लेना। कमर बांधना, कमर बांधना जैसे कि तैयार होना। कलेजे पे सांप लौटना मतलब ईर्ष्या या जलन होना, ठीक है। और कलेजे पर पत्थर रखना, मुश्किल से धैर्य धारण करना, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। कफन से सिर बांधना मतलब कि हर तरह की बाधा झेलने के लिए तत्पर रहना। कान पर जूं ना रेंगना मतलब किसी भी बात पर ध्यान न देना। काटो तो खून नहीं, इसका अर्थ लिया जाता है बहुत अधिक भय या बहुत अधिक डर से, ठीक है। कागज की नाव, कागज की नाव मतलब अस्थायी वस्तु, ठीक है। कान पकड़ना, कान पकड़ना मतलब गलती स्वीकार करना, जैसे कि आप अपने टीचर्स के सामने करते थे। ओके, अगला है अंटी मारना। अंटी मारना मतलब चाल चलना। आगे कुआं पीछे खाई मतलब हर तरफ विपत्ति ही विपत्ति होना। आग में घी डालना मतलब किसी भी बात को बढ़ावा देना, मतलब उसके क्रोध को बढ़ावा देना या किसी लड़ाई या झगड़े को एक और वजह देना। आंख फाड़कर देखना मतलब घूर घूर कर देखने का अर्थ आता है इसमें। आंखों में चर्बी चढ़ना मतलब अधिक घमंड होना या मदांत होना, ठीक है। इज्जत अपने हाथ होना मतलब मर्यादा जो होती है वो अपने हाथ होने का अर्थ यहाँ पर आता है, यानी कि मर्यादा का वश में होना। इमली के पात पर बारात का डेरा मतलब असंभव बात, ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ होगा रहस्य की बात तत्काल जान लेना। अब उल्टी माला फेरना, उल्टी माला फेरना मतलब अहित सोचना किसी का। उल्टी गंगा बहाना, पीछे अभी मैं बता चुकी हूँ आपको, प्रतिकूल कार्य करना। एक पथ दो काज, एक पथ दो काज से अर्थ है एक साथ दो लाभ प्राप्त करना। ऊसर में बीज बोना मतलब निष्फल कार्य करना। 1 से 21 करना मतलब वृद्धि को प्राप्त करना। ओठ बिचकाना, ओठ बिचकाना मतलब घृणा प्रकट करना। और ही रंग खिलाना मतलब कुछ विचित्र करना, ठीक है। नेक्स्ट है कदम पर कदम रखना मतलब अनुसरण करना। काजल की कोठरी मतलब कलंकित होने का स्थान होना। काटो तो खून नहीं, बहुत डर जाना, ठीक है। कागज काले करना यानी कि व्यर्थ लिखना या बर्बाद करना। काट का उल्लू, काट का उल्लू का अर्थ हो जाएगा बड़ा मूर्ख, ठीक है। अगला है काफूर होना, काफूर मतलब गायब होना। कौवे उड़ाना, कौवे उड़ाने का मतलब हो गया निकृष्ट कार्य करना। कुम्हड़ी की बत्तियाँ, कुम्हड़ी की बत्तियाँ मतलब कोमल और अशक्त व्यक्ति, ठीक है। गूंगे का गुड़ मतलब अकथनीय सुख। मैंने बात की थी यहाँ कौवे उड़ाना या निकृष्ट, मतलब निकृष्ट का यहाँ अर्थ क्या होगा, निकृष्ट मतलब कष्ट पहुँचाने वाला कार्य, ठीक है। और यहाँ पे असक्त, असक्त का मतलब होता है सख्त ना हो, ठीक है। तो कुम्हड़े की बत्तियाँ कोमल और असत्य व्यक्ति। गूंगे का गुड़ यानी अकथनीय सुख। गई मांगने पूत खो आई भरतार मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा थोड़े लाभ के चक्कर में अधिक नुकसान कर लेना। खेत रहना, खेत रहना मतलब लड़ाई में मारा जाना। गौ का यार, गौ का यार मतलब स्वार्थी, ठीक है। खुगीर की भर्ती, खुगीर की भर्ती से अर्थ यहाँ लिया जाएगा व्यर्थ पदार्थों का संग्रह करना। खुला खेल फरुक्काबादी, इसका अर्थ होगा निष्कपट व्यवहार। कान खाना, कान खाने का अर्थ आएगा ज़्यादा बातें करने वाले कष्ट पहुँचाना, सॉरी ज़्यादा बातें करके क्या करना, कष्ट पहुँचाना। कूप मंडूप मतलब मूर्ख यानी संकुचित ज्ञान वाला। कीचड़ उछालना मतलब किसी को बदनाम करने से अर्थ आता है यहाँ पर। काठ की पुतली होना, काठ की पुतली मतलब शक्तिहीन होना। कान खड़े होना मतलब भयभीत चौकन्ना होना, ठीक है। ख्याली पुलाव पकाना मतलब मनमानी कल्पना करना, मतलब अपने ख्याल में ही रहना, ख्याल में ही किसी बात को बनाए रहना।
खरी खोटी सुनाना मतलब डांटना फटकारना। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज मतलब मिथ्या स्वांग रचाना। गले का हार होना यानी कि अत्यंत प्रिय होना। अगला है घाट घाट का पानी पीना यानी कि बहुत ज़्यादा अनुभवी होना। चादर से बाहर पैर पसारना, इसका अर्थ आएगा आय से अधिक व्यय करना। अगला है चोर चोर मौसेरे भाई यानी कि एक ही स्वभाव के लोग। अगला है चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा मतलब निर्लज होना। छाती दूनी होना, छाती दूनी होने का अर्थ आएगा बहुत ही उत्साहित होना, ठीक है, या बहुत ही थोड़े से अर्थ में ये भी कह सकते हैं गौरवान्वित होना, ठीक है, छाती दूनी होना। जर है तो नर नहीं तो खंडहर मतलब कि धन से ही आदमी की क्या होती है, इज्जत होती है। बगुला, बगुला भगत होना मतलब कपटी होना, ठीक है, छल कपट होना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बगुला भगत होना किसी का। बट्टा लगाना, बट्टा लगाना मतलब किसी पर दोष मढ़ना या किसी पर अपनी गलतियों का दोष डालना, उसको कहते हैं बट्टा लगाना। मन चंगा तो कटौती में गंगा यानी कि अगर पवित्र हृदय जो होता है वही तीर्थ होता है, ठीक है। मैदान मारना, मैदान मारना होता है जीत हासिल कर लेना, ठीक है। मूछ नीची होना यानी कि प्रतिष्ठा का हनन यानी कि किस अपने सम्मान का हनन होना। रोंगटे खड़े हो जाना यानी कि डर से संबंधित है कि डर जाना, डर जब लगता है तो क्या होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो वहीं से इसका लिया गया है रोंगटे खड़े हो जाना यानी कि डर होना। सिक्का जमाना, सिक्का जमाने में आता है कि अपना प्रभाव बनाना या अपनी जो इमेज है उसको उसमें एफर्ट लगाना, ठीक है, यानी कि प्रभाव स्थापित करना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना यानी कि प्रारंभ में ही संकट का आ जाना यानी किसी कार्य की शुरुआत करने में ही आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाना। हाथ पांव फूलना, हाथ पांव फूलना मतलब होता है डर जाना, ठीक है। हथेली खुजलाना, हथेली खुजलाना मतलब धन प्राप्ति की आशा से संबंधित है। ये थे हमारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो उससे ही संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डाले गए हैं, तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ क्या होगा, गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। तीसरा है अच्छे प्रकार से सिर धोना या डूबने से बच जाना। तो यहाँ पर सिर से पानी गुजर जाने का अर्थ आता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ठीक है। तो उत्तर होगा बी। आँखों का तारा होना, अभी मैंने आपको बताया भी था, आँखों का तारा मतलब बहुत अधिक प्रिय होना, तो इसका उत्तर होगा सी यानी कि बहुत अधिक प्रिय होना। बाल की खाल निकालना, बाल की खाल मतलब इसका पहला ऑप्शन है कमज़ोर को सताना, बहुत छानबीन करना, असंभव में भी आशा लगाना, यह सब कुछ स्पष्ट करना। तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा बाल की खाल से अर्थ आता है बहुत अधिक छानबीन करना, किसी बात को जानने की, ठीक है, गहराई तक जानने की एक तरह की उक्ति। बाल की खाल निकालना, ठीक है, क्या हो गया, बहुत अधिक छानबीन करना। वेद मान्य मानना, वेद मान्य मानना मतलब प्रमाणित बात को मानना, ठीक है, इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया मतलब चिड़ियों की पहचान करना, कि उड़ने का प्रयास करना, कि गायब हो जाना, कि रहस्य की बात तत्काल जानना। जाहिर सी बात है अगर मुहावरे या लोकोक्ति आपके सामने है कोई, तो उसको कभी भी उसका स्पष्ट अर्थ दिखाई नहीं देता है, अर्थ इसके जस्ट, ठीक है, घुमा हुआ होता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, इसी को ही मुहावरे और लोकोक्ति कहते हैं जब इसको इनडायरेक्टली वे में कहा जाता है। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब इसके अर्थ को लिया जाता है रहस्य की बात तत्काल जान लेना, ठीक है। अगला है आसमान पर दिए जलाना, मतलब क्या होगा, चलिए फिर इसका पहला ऑप्शन है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय कराना, कि बी होगा वीरता या साहस का कार्य करना, असंभव कार्य करना, या बहुत अधिक प्रसन्नता करना। तो इसका अर्थ लिया जाएगा, इसका क्या है,
असंभव कार्य करना। आसमान पर दिए जलाना, आसमान पर दिए तो नहीं जलाए जा सकते, ठीक है। तो उसी तरह से आप इसके अर्थ को इस तरह से निकाल सकते हैं कि असंभव कार्य सा लगता है आसमान पर दिए जलाना, तो यहाँ पे उसका उत्तर क्या हो जाएगा, असंभव कार्य करना, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु कीजे जान, पानी पीजे छान। मतलब होगा जानकारी प्राप्त कर ही कोई काम करना चाहिए, ठीक है। उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है छप्पर पर फूस नहीं, ड्योढ़ी पर नाच। तो इसका पहला ऑप्शन है दिखावटी ठाट बाट पर वास्तविकता कुछ नहीं, विद्वानों का प्रत्येक जगह सम्मान मिलता है, ठीक है। गरीबी का भेद खुल जाना, यह सम्मान पाने के लिए कठिन परिश्रम करना। इसका अर्थ होगा दिखावटी ठाट बाट पर वास्तविकता कुछ नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। अगला है गए थे रोज़ा छुड़ाने, गले पड़ी नमाज। तो इसका अर्थ क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, रोज़े के साथ नमाज पढ़ना, या ऑप्शन बी परेशानी में और अधिक परेशानी, ऑप्शन सी सुख प्राप्ति के लिए प्रयास में दुख का पीछा पड़ जाना, ठीक है, या ऑप्शन डी जीवन में सुखों का अंत हो जाना। तो इसका अर्थ होगा सुख प्राप्ति के लिए प्रयास में दुख का पीछे पड़ जाना, यानी कि गए थे रोज़ा छुड़ाने और गले पड़ी नमाज। आँखों में गड़ने का अर्थ हो जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सोचिए क्या होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए गौर से देखना, कि ऑप्शन नंबर बी बस में रहना, ऑप्शन नंबर सी सहन ना कर पाना, या ऑप्शन नंबर डी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना। तो इसका अर्थ हो जाएगा वस्तु, ठीक है। वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना आता है आँखों में गड़ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद आती है तो आपकी आंखें टिकी रह जाती हैं, ठीक है। उसी से ही इसका लिया गया, यही युक्ति है। आँखों में गड़ना मतलब वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना। उठ जाना मुहावरे का क्या अर्थ है, सोकर उठना, मर जाना, असंतुष्ट होना, या रुष्ट होना। उठ जाने का अर्थ होगा, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सोकर उठना, ऑप्शन नंबर बी मर जाना, ऑप्शन नंबर सी असंतुष्ट होना, या ऑप्शन नंबर डी रुष्ट होना। तो इसका अर्थ होगा उठ जाना मतलब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मर जाना। तो ये आज का टॉपिक था लोकोक्ति एवं मुहावरे। आगे हम 9 और टॉपिक UPSSC से संबंधित आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, और जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्लास कैसी रही, आपको कितना समझ में आया और ये आपके लिए कितनी यूज़फुल है, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास।